गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेफिनिट इंटीग्रेशन का 7 प्रॉपर्टीज क्लियर किया था बच्चों। जी हाँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन का 7 प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आज हम लोगों को एक्सरसाइज 7.11 बनाना है और जो आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है बच्चों। जी हाँ, काफी मजेदार, क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन में भी 5 मार्क्स, जी हाँ, अगर आपको 5 मार्क्स लेनी है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल कंसंट्रेट होके इस एक्सरसाइज को क्लियर करें बच्चों, है ना। अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि धीरे धीरे ही सही मेरे प्यारे बच्चों अपने कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है बच्चों। इसीलिए सबसे पहले तो हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टीज को जाना और आज हम लोग, है ना, एक्सरसाइज 7.11 का शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई का आनंद लें बच्चों। आइए स्टार्ट करें बच्चों। बिल्कुल, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, पहले तो कहा गया कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। जी हां, ये हम लोग का टॉपिक ही है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। जी हां, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा है उस प्रॉपर्टीज का यूज करके ही बनाना है मेरे यार। चलिए तो निश्चित बनाएंगे। आइए पहला सवाल, जी हां, फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। सोचिए समझिए और फिर प्रॉब्लम को बनाइए। बताइए क्या सोचना है, क्या करना चाहेंगे। cos स्क्वायर x, ये बताइए, cos स्क्वायर x dx है और 0 से π/2। इसमें कोई खास प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत नहीं है मेरे यार, क्योंकि यह जो है बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि यह सिंपल इसलिए है कि इसमें कोई प्रॉपर्टीज लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। यह फंक्शन जो है यह ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो आपको पता है इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं, जी हाँ, विदाउट यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत होगी तभी यूज करेंगे। जी हाँ, cos स्क्वायर a बराबर पढ़े होंगे 1 + cos 2a/2 पढ़े हैं बच्चों, बिल्कुल 1 + cos 2a/2। जी हाँ, cos स्क्वायर a बराबर एक रिजल्ट होता था ट्रिगोमेट्री में 1 + cos 2a/2। इसी रिजल्ट का यूज करके ये करना है। 1/2 बाहर, 0 से π/2, 1 + cos 2x dx। बताओ मेरे यार 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो भैया x होगा, cos 2x का भाई sin 2x/2, 0 से π/2। और फिर आप अपर एंड लोअर रखें, x के जगह पे पहले अपर रखें, sin 2 × π/2/2, है ना, और फिर लोअर रखें, 0 रखें, 0 + sin 0/2। सही है, कोई दिक्कत? π/2। अब बताओ sin π का मान भैया 0, sin π का मान 0, और यहां sin 0/0, sin 0/2 0। बताओ कितना हो गया? 1/2 × π/2 कितना हो गया रिजल्ट? बताओ, π/4। सही है, बिल्कुल। जिसमें बिल्कुल नहीं लगने वाला है, जबरदस्ती तो लगाना ही नहीं है, जबरदस्ती नहीं यूज करना है मेरे यार, है ना। यूज करेंगे तभी जब यूज की जरूरत महसूस करेंगे, वरना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। जी हां, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। देखिए 0 से π/2 √sin x √sin x + √cos x, है ना। याद है, इसकी झलक हमने कंसेप्ट में दिया था बच्चों। जी हाँ, कंसेप्ट में। और
इस सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम है आई मानने का। 0 से π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, है ना। जहां इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाना चाहिए जिससे मेरा इंटीग्रेशन हो जाए मेरे यार। सबसे पहले तो ये देखिए, ये याद कीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 पढ़े थे, 4 और 5। तो जी हाँ मेरे यार 5, क्योंकि प्रॉपर्टीज 4 उस समय लगाया जाता है जब यहां 0 के बदले में कोई और रहता, बट जैसे ही 0 आ गया प्रॉपर्टीज 5। अब बताइए प्रॉपर्टीज 5 लगा के इस सवाल को बनाना है तो इसके लिए क्या करने के लिए सिखाए थे भाई कि इनपुट और इनपुट जो x है इसके स्थान पर क्या करना होता है, अपर एंड लोअर को जोड़ के इनपुट घटाना होता है। मतलब अपर और लोअर को जोड़िएगा तो π/2 होगा, उसमें घटाएंगे इनपुट x। अब बाय रूट ओवर साइन π/2 माइनस एक्स अब प्लस रूट ओवर कॉस π/2 माइनस एक्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो ये अनुभव है बिल्कुल सही अनुभव है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और ये आपका क्या हुआ, साइन थीटा हुआ। ठीक है, कोई परेशानी। अब बताइए क्यों लगाया था यह प्रॉपर्टी। जी हाँ मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज 4 और 5 उस समय लगता है जनरली जिसमें जिस फंक्शन के डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टीज लगाने के बाद चेंज नहीं हो। जी हाँ वही हो रहा है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में सेम डिनोमिनेटर है, तो इसलिए निश्चित यह प्रॉपर्टीज लगाना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज लगाने के बाद इंटीग्रेशन के काबिल हो जाए, लेकिन काबिल है क्या, नहीं काबिल है, क्योंकि यहां तो सिर्फ परिवर्तन हुआ है, साइन के बदले में क्या हो गया है, कॉस हो गया है, इसलिए सवाल वही रह गया हमारा। इसलिए आपको मैंने बोला था कि अगर जो नहीं हो सके उसको प्लस कर दीजिए, i प्लस i बराबर 0 से π/2, और दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। यहां देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। देखिए सेम हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, अर्थात 2i बराबर 0 से π/2 1 dx, है ना। अब ये बताइए 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन तो भैया x होता है 0 से π/2, 2i बराबर अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट, 2i बराबर π/2, i बराबर कितना आया, π/4। जी हाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में अगर प्रॉपर्टी लगाए और चेंज नहीं हो गया, चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट हमको पता चल जाएगा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, अर्थात π/2 माइनस 0 π/2 बाय 2 कितना हो जाएगा, π/4। पहले से आपको रिजल्ट पता रहेगा बच्चों ऐसे फंक्शन का, है ना, ऐसे फंक्शन का। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लें, फिर और मजेदार सब प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। आइए ठीक है, चलिए अब फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाएं। क्या करा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन पे पावर 3/2x बाय साइन पे पावर 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। बताओ जल्दी से बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, जल्दी बताओ तुम लोग। बिल्कुल आप निश्चित बता सकते हैं इस फंक्शन को देखकर। जी हाँ, तो आप सोच रहे होंगे सर
ये मैं कैसे बता सकता हूं? जी हाँ, मैंने आपको ट्रिक बताया है बच्चों। अगर डिनोमिनेटर चेंज नहीं करे, अभी आपने देखा होगा पावर 1/2 वाला, देखा ना, रूट होने का मतलब क्या हो गया 1/2, यहां 3/2। जहां कोई भी पावर होगा तो काम तो उसी तरह का होगा, है ना। क्या मानोगे बताओ जल्दी से? आई मानोगे ना? चलिए, साइन पे पावर 3/2x बाय साइन पे पावर 3/2x अब प्लस कॉस पे पावर 3/2x, है ना। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसी में प्रॉपर्टीज क्या लगाना है भाई? यूजिंग प्रॉपर्टीज 5 लगाओगे ना। 0 से π/2 साइन पे पावर 3/2। बताओ क्या करोगे? जहां अपर एंड लोअर को जोड़ोगे और उसमें इनपुट घटाओगे, तो अपर लोअर जोड़ेंगे तो भैया π/2 और उसमें इनपुट x घटाएंगे। ठीक है जी हाँ। ये बताइए π/2 - x, जैसा कि आप जानते हो साइन 90 - थीटा क्या होता है बंधु? साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, है ना। क्या होता है? कॉस थीटा। अब बताइए कॉस पे पावर 3/2, यहां देखिए कॉस पे पावर 3/2x साइन पे पावर 3/2x dx। ठीक है, नंबर 2 समझ रहे हैं? अब देखिए, अब दोनों को क्या करना चाहिए? फर्स्ट प्लस सेकेंड, क्योंकि प्रॉपर्टीज लगाने पर भी आपका इंटीग्रेशन के काबिल नहीं हुआ, क्योंकि ये साइन सिर्फ बदला किसमें? कॉस में। कोई टेंशन नहीं, दोनों को जोड़िए फिर तो होगा। रास्ता देखिए लंबा है लेकिन कठिन नहीं है मेरे यार, कठिन नहीं होता है, एकदम आराम से स्मूथली आप बढ़ सकते हो आगे, और वो हम लोग बढ़ेंगे। बताइए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम सेम होगा, और जब एलसीएम सेम होगा तो ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा, और कट के कितना हो जाएगा बंधु? बताइए 1 dx। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2। ठीक है, अब बोलिए अपर रखें माइनस लोअर रखें, अर्थात 2i बराबर कितना? π/2, अर्थात i बराबर कितना? π/4, है ना। देखिए आपको मैंने पहले ही बोला था, पहले ही पूछा था, बताइए इसका रिजल्ट, और आपने बताया भी। जी हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। जी हाँ, ट्रिक मेमोरी में रखें, है ना। चलिए समझ गए, जल्दी से नोट करें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अरे क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल आसान है। जी हाँ, ये जो हम लोग अभी पढ़े पावर 3/2 वही पावर यहां 5 है ना। बिल्कुल आप लोग अपने से बनाएंगे बच्चों। जी हाँ, और मेरी गारंटी है कि जरूर आपसे बनेगा। जी हाँ, जरूर, निश्चित। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कह रहा है। देखिए, इंटीग्रेशन -5 to +5 मॉड x + 2। जी हाँ, मॉडलस आ गया भाई। क्या कहीं कंसेप्ट में नाम सुना था? जी हाँ, जरूर सुना होगा, क्योंकि मॉडलस एक स्पेशल कैटेगरी का फंक्शन है, क्योंकि यह अपना रूप बदलता है। तो जी हाँ, आपको पता लगाना होगा कि कहां रूप बदलता है। तो मेरे यार, मॉडलस जहां 0 हो जाए वही उसका टर्निंग पॉइंट है। तो मेरे यार, इसके लिए आपको विशेष कुछ नहीं, मॉडलस के अंदर जो रहता है उसको 0 बना लो। 0 बना लो। x बराबर कितना? -2। इसका मतलब है -2 पर जाके वह अपना रूप बदलता है, क्योंकि 2 ही रूप होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। लेफ्ट निगेटिव, राइट पॉजिटिव, है ना। देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये लाइन खींचे, ये -5 से 5 तक इंटरवल में इंटीग्रेट करना है इस मॉडुलस को। और आपका जो ये -2 निकला है, जहां टर्न हो रहा है मेरा फंक्शन, वहां वो पॉइंट कहां है? -5 और 5 के बीच में, कहीं बीच में मतलब मिडिल में नहीं, मध्य में नहीं, ऐसा जरूर नहीं, कहीं भी। जी हाँ, लेकिन रहेगा -5 के बाद, 5 के पहले।
है ना। अब ये बताइए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस पॉइंट के लेफ्ट लेना भाई निगेटिव, क्या लेना, अर्थात जी हाँ, इसके लेफ्ट निगेटिव और इसके राइट पॉजिटिव, बस काम खत्म। जी हाँ, ये जो तजुर्बा ले लेगा भाई मॉडुलस का, उसको किसी भी मॉडुलस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए -5 से -2, यहां माइनस लगा के लीजिए, मॉडुलस हटाइए और माइनस लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद -2 से 5 इसमें प्लस लगा दीजिए, बंद। अब चलिए, ये तो अब सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, माइनस बाहर कर दीजिए, x का x² 2x का 2x, -5 -2, यहां बताइए x² 2x, -2 से 5। चलिए -2 डालिए, 2 दूनी 4, 4 4 4/2 कितना हो गया भैया 2, और 2 -2 रखिएगा, 2 दूनी 4 -4 हो गया भाई। -5 पर स्क्वायर 25/2, -5 दूनी 10, ठीक है। बताइए 5 रखिए, 25/2, 5 दूनी 10, अब -2 पर स्क्वायर रखिए 4, 2 दूनी 4 2, और 2 दूनी 4 -4, ये देखिए। बताइए ये -2 और 10 दूनी 20, 25 में 20 जाएगा 5/2। यहां देखिए बंधु, ये क्या हुआ बताइए, ये क्या हुआ, तो आपका 10 दूनी 20 और 25 कितना हो जाएगा भैया 45/2, आइए -2 तो +2, ठीक है। अब बताइए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, -4 + 5 -9/2, -+9/2, आई हो गया 2 दूनी 4, 45 4 49/2, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए तो 58/2, 9 9 18, है ना। और ये हो गया भैया 29, कितना 29, ये देखिए क्या निकला 29। आई बात समझ में, बिल्कुल। मॉडुलस का बस एक ही दिमाग में है, एक ही दिमाग में रखना भी है कि कहां मेरा टर्नओवर हो रहा है ना, बस टर्निंग पॉइंट पता लगाना है भाई, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। आइए 6 नंबर देखें, 2 से 8। मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी तो मॉडुलस ही है, बताओ जल्दी से बताओ इसका टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जैसे यहां हम लोगों ने पता लगा लिया ना -2 पर टर्निंग है, और ये भी दिमाग से भी कर सकते हैं भाई, क्या रखें जो ये 0 हो जाए, तो भैया -2 रखेंगे तब ना 0 होगा, क्योंकि -1 रखेंगे 0 होगा क्या, -3 रखेंगे 0 होगा क्या, नहीं, लेकिन -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। बताओ यहां x का मान क्या रखा जाए 0 हो जाए, तो भैया 5 -5 ना 0 होता है, इसलिए आप 5 रखोगे। कहोगे मैथमेटिकली सर कैसे पता लगाएंगे, भैया क्या दिक्कत है, 0 बना के x का मान पता लगा लीजिए, बस। 2 से 8, अब ये देखना है कि ये जो टर्निंग है, क्रिटिकल है, डेंजरस है, वह पॉइंट 2 और 8 के बीच में आता है कि नहीं, बिल्कुल 2 और 8 के बीच में आता है 5। अब देखिए 5 के लेफ्ट बायां हमेशा निगेटिव फॉर्म लेना है मॉडुलस का, और दायां क्या लेना है भाई, पॉजिटिव फॉर्म लेना है। देखिए एकदम तुक कलाम के साथ 2 5 निगेटिव के साथ x-5 लो, और फिर 5 से 8 पॉजिटिव के साथ x-5 लो। बताओ यहां देखो, माइनस बाहर, x का x² 2, 5 का 5x, 2 से 5, अब प्लस x² 2 -5x, 5 से 8, 5 से 8, है ना। जी हाँ, अब बताइए 25/2 और -5 25, 2 दूनी 4, 2 5 दूनी 10, 8 8 64/2 32, 8 5 40, -5 रखिए 25/2 और 5 25, ठीक है। बताइए जी 25 दूनी 50, -25/2, -8 + 8, ये देखिए -8, यहां देखिए क्या होगा, -25/2 तो +25/2, देखिए 8 दूनी 16, 16, अब 25 में 16 जाएगा, कितना बचेगा बताओ जल्दी से, 16 16 9 25 9, है ना। जी हाँ,
-9 प्लस 9/2, यहाँ बताओ 8 दूनी 16, इसमें भी 9/2, नहीं 9/2 है ना बचेगा, ना 18/2 =9। तो जी हाँ, इस मॉडुलस का रिजल्ट क्या आया बताइए जल्दी से, इस मॉडुलस का रिजल्ट क्या आया बोलिए। बोलिए, यहाँ 8 दूनी 16, 9/2, 8 दूनी 16 -25, 16 9 25, 9/2, 9/2, 9 9 18, नीचे आइए, जहां समझ गए तो मॉडुलस फंक्शन का अब आराम से हम डेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, सिर्फ मॉडुलस फंक्शन में पता लगाना है कि कहाँ वो चेंज ओवर हो रहा है, और वो पॉइंट जैसे पता लगा उसका लेफ्ट लेना है नेगेटिव, राइट लेना है पॉजिटिव। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे देखें, और काफी बेहतरीन प्रॉब्लम आने वाला है। जी हाँ, काफी बेहतरीन प्रॉब्लम आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए 0 से 1, अच्छा क्वेश्चन है भाई, x × 1 - x पे पावर n dx। ये देखिए यही आपका प्रॉब्लम है। आप क्या करो, इसको i बनाओ भाई, पावर के कारण इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको i बनाओ। कुछ प्रॉपर्टीज से पावर हटना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार बताए थे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड पावर से डर लगता है बंधु। ये देखिए इसमें यूज कीजिए, प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे यूज कीजिए। जी हाँ, बार बार लगेगा x के जगह पे। चलिए x इसका इनपुट है, अपर लोअर जोड़िए तो भाई 1 + 0 1 होगा ना। अब देखिए 1 में इनपुट घटाइए, देखिए 1 - x हो गया, यहाँ देखिए 1 माइनस, यहाँ x के जगह पे 1 - x, ठीक है। देखिए 0 से 1 - x, ब्रैकेट खोलिए तो प्लस x पे पावर n dx, 1 1 कैंसिल, i बराबर 0 से 1 x टू पावर n। जी हाँ, पावर तो हल्का हो गया माय डियर, पावर हल्का हो गया। तो मेरे यार इसको गुना कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए कुछ नया प्रॉब्लम मिल गया आपको। जी हाँ, यही तैयार हो गया, प्रॉपर्टीज लगाने के बाद यह तैयार हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए x पावर n + 1, क्या यही होगा ना मेरे यार? जी हाँ, वरना जोड़ना पड़ता, कई प्रॉब्लम में आपने जोड़ा होगा है ना, तब इंटीग्रेशन के काबिल होगा। लेकिन यहां तो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाने के बाद इंटीग्रेशन हो गया भाई। x पावर n का इंटीग्रेशन n + 1/n + 1 माइनस, यहां भी n + 1 में 1 जोड़ दीजिए भाई, n + 2 0 से 1, ठीक है। बताइए बंधु, 1 रखिएगा, 1 पे पावर n + 1 क्या होगा? 1 ही होगा ना। अच्छा, यहां भी 1 होगा, और फिर लोअर लिमिट रखिए 0 - 0, ठीक है। बताइए, ये तो हो गया काम, -n n + 1 n + 2, n कैंसिल, i बराबर 2 - 1 1 बाय n + 1 n + 2। ये देखिए, समझ रहे हैं? काफी जबरदस्त अच्छा प्रॉब्लम था मेरे यार, अच्छा प्रॉब्लम था, है ना। समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करें।
आइए जी हाँ, हम लोगों ने 7 नंबर कंप्लीट कर लिया। देखिए बंधु, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, और काफी बढ़िया प्रॉब्लम, इसलिए बढ़िया कि देखने में नहीं है ना, तैयार करने में बढ़िया है ना, और साथ साथ आपके एग्जामिनेशन में भी ये प्रॉब्लम्स आया हुआ है। चलिए देखते हैं। 0 से π/4 है ना, 0 से कहां तक, π/4 log 1 + 10x, log 1 + 10x। ये देखिए, ये आपका प्रॉब्लम है। क्या सोचिएगा बताइए, सोचिए क्या करना चाहिए। भाई दिख तो कुछ नहीं रहा है, तो आई पहले मानिए, क्योंकि जिसमें नहीं दिखता है उसमें 4 और 5 यही 2 प्रॉपर्टीज मेनली आपको क्या होगा, लगेगा, है ना, लगना चाहिए। आइए पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए भाई, यूज प्रॉपर्टीज नंबर 5, ठीक है, 5 यूज कीजिए। 0 से π/4 log 5 तो यूज करना ही है, 1 + 10 और x के जगह पे π/4 - x dx, ठीक है। अब बताइए क्या करना चाहेंगे। 0 से π/4 log, देखिए बंधु, ये अगर ये आपका π/2 रहता तो 10 90 - थीटा cot थीटा कह देते, बट यहां तो ये ऐसा बात नहीं है। 10a - b में कंपाउंड एंगल में थोड़ी है, 10a - 10b बाय 1 + 10a × 10b, तोड़ सकते हैं, तोड़ दीजिए, dx। अब बताइए 0 से π/4 log 1 + 10 π/4 का मान 1 - 10x बाय 1 + 10x, ये देखिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, है ना, जोड़ देते हैं भाई। बोलिए i + i कितना हो जाएगा, i + i, अभी जोड़े नहीं है भाई, जोड़ना नहीं है, अभी कुछ काम बाकी है। जब तक आप पूरा काम नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ। 1 + 10x एलसीएम, 1 + 10x + 1 - 10x dx, बताओ 10x कैंसिल, i बराबर 0 से π/4 log 2/1 + 10x, ठीक है मेरे यारों, ये हुआ आपका नंबर 2। लेकिन यह इंटीग्रेशन के काबिल अभी नहीं है, इसमें जोड़ना पड़ेगा। और आपने इससे पहले वाले प्रॉब्लम को में बिना जोड़े आपका इंटीग्रेशन हो गया भाई। चलिए अब बताइए, ये देखिए, ये आपका पहला क्या था, log 1 + 10x, log 1 + 10x प्लस log 2/1 + 10x, ठीक है। अब बताओ तेरे बंधु, log a + log b क्या होता है, log a × b होता है ना, तो log 1 + 10x × 2/1 + 10x dx। बताइए, ये तो आपका कैंसिल हो गया, 2i बराबर 0 से π/4 log 2 बच गया। अरे भैया log 2 तो कांस्टेंट होता है, उससे कोई दिक्कत थोड़े है, दिक्कत बताइए, log 2 तो बाहर निकलेगा। चलिए 0 से π/4 dx, ठीक है। अब बताइए, अब तो आपके हाथ में है भाई सॉल्यूशन। 2i बराबर log 2 बाहर है और dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/4, क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना, समझ रहे हैं। अब बताइए log 2 और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, π/4 - 0, इसका मतलब 2i बराबर π/4 log 2, इसका मतलब है i बराबर बंधु कितना हो गया, π/8 log 2। देखिए मंजिल तक पहुंच गए, काफी मस्त प्रॉब्लम है भाई, है ना। 0 से π/4 log 1 + 10x को का रिजल्ट क्या निकला,
तो पाई बाई 8 log 2, है ना। और समझ रहे हैं प्रॉपर्टीज 5 ने धमाल मचा दिया है। जी हाँ, जितना भी अच्छे प्रॉब्लम थे उस वह 4 तो अभी तक यूज ही नहीं हुआ है ना। और सब में जनरली 5 हुआ है ना। चलिए नोट कर लें। आइए, देखिए जी हाँ, बड़े बड़े सवाल में हम लोग प्रॉपर्टीज 4 एंड 5, 4 एंड 5 इसलिए कहा जाता है 4 और 5 दोनों एक ही तरह का प्रॉपर्टीज है भाई। प्रॉपर्टीज 5 जो है मॉडिफाई करके बनाया गया है प्रॉपर्टीज 4 का, है ना, इसलिए विशेष डिफरेंस नहीं है। चलिए 9 नंबर देखिए, 0 to 2 x इंटू रूट अंडर x माइनस 2, देखिए, है ना, 0 से 2 x रूट अंडर x माइनस 2, है ना। ठीक है, चलिए आओ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसमें ये चेंज कर दिए कि x माइनस 2 बनाना नहीं है, 2 माइनस एक्स बना लो, है ना। दोनों फंक्शन का काम एक ही तरह होता है बच्चों, लेकिन आपका बुक दिया है 2 माइनस एक्स। चलिए अच्छी बात है। क्या करना है भाई, आई मानो 0 से 2 x रूट अंडर 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बताओ इसमें प्रॉपर्टीज यूज करना चाहिए 5, आई बराबर 0 से 2। बोले बताइए क्या था, अपर एंड लोअर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। 2 में इनपुट घटाएंगे अर्थात 2 माइनस एक्स रूट ओवर 2 माइनस एक्स के जगह पे जी हाँ 2 माइनस एक्स रखें। बताइए 0 से 2 2 माइनस एक्स रूट ओवर 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स, 2 आपका कैंसिल, 0 से 2 माइनस एक्स, ये बताइए रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स। देखिए फिर ये आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह इंटीग्रेशन के काबिल है भाई। 0 से 2 एक्स 2 माइनस एक्स पर 1/2 डी एक्स, यही होगा ना। अब क्या करना चाहेंगे, आई बराबर 0 से 2 गुना कर दीजिए, 1/2 जोड़िएगा 3/2। चलिए अब इंटीग्रेशन कीजिए, x पर 1/2 प्लस 1 तो 3/2 यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 तो भैया 5/2। ठीक है, अब देखिए क्या करना चाहेंगे, 0 से 2 बताइए 2 4/3 x पे पावर 3/2, 2/5 x पावर 5/2, 0 से 2 4/3। चलिए 2 पे पावर 3/2 बताइए तो 2 पावर 3/2 का मान कितना रे बंधु, 2 पावर 3 माना 8 का रूट माना 2√2, है ना। तो जी हाँ 2√2 हो गया, 2/5। अब बताइए 2 पर पावर 5/2, देखिए 2 पावर 5/2, है ना। 2 पावर 5 मतलब 32, अब 32 का 1/2, 32 16 दूनी 32, 4√2, ये देखिए 4√2, है ना। अपर रख दिया, लोअर रखेंगे तो दोनों 0। बताइए 4 दूनी 8/3√2 और 4 दूनी 8/5√2, बताओ क्या होगा, 8 पंचे 40 और 8 तिया 24, 40 में 24 जाएगा 16/5√2 हो गया। देखा जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, है ना, कंसेप्ट लगा बच्चों। चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें।
आइए, जी हाँ, तो काफ़ी मस्त मस्त हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है भाई, है ना। जब मान लीजिए प्रॉपर्टीज लगा के ऐसे फंक्शन का हम डेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं जो कि नहीं निकाले थे बच्चों, है ना, नहीं निकाले थे, बट यहाँ हम लोग को मौका मिल रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ठीक है, ये है आपका प्रॉब्लम। लेकिन इसको सबसे पहले तो आपको कुछ मेहनत करना होगा इस पर, अर्थात सिंप्लीफाई करना होगा। आइए सबसे पहले तो आई मान के ही चले, ज़्यादा बढ़िया रहता है। 0 से पाई बाय 2, बताइए 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, यही है ना। अब देखिए सबसे पहले तो अपना नियम लगाइए भाई, ये जो 2 है ये पावर में आ जाएगा, अर्थात log sin स्क्वायर x हो जाएगा माइनस log sin 2x। ये log के लॉ से पावर जो मल्टीप्लाई में रहता है वो पावर में चला जाता है, जो पावर में रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब बताइए log a माइनस log b log a बाई b होता है ना, log sin 2x dx, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बोलिए 0 से पाई बाय 2 log sin स्क्वायर, साइन 2x को 2 sin x इंटू क्या कर सकते हैं, cos x कर सकते हैं, ठीक है। sin x कैंसिल, बताओ i बराबर क्या हो गया, सोचो सोचो रे बंधु, i बराबर आपका क्या हो गया, 0 से पाई बाय 2 log 1/2 साइन बाय कॉस क्या हो गया 10x। अब यहां से आप अपना काम करेंगे, अभी तक तो प्रॉपर्टीज कहां लगा है, अभी तो सिंप्लीफाई कर रहे थे फंक्शन को, अब बनाए छोटा रूप। अब चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज करेंगे। i बराबर 0 से पाई बाय 2 log 1/2 10x के जगह पे पाई बाय 2 माइनस x होगा dx, ठीक है। अब बताइए 0 से पाई बाय 2 log 1/2 10 90 माइनस थीटा मेरे प्यारे बच्चों cot थीटा होता है ना। चलिए ये हुआ नंबर 2। अब दोनों को प्लस कीजिए, i प्लस i 2i, नहीं तो 0 से पाई बाय 2 ये बंधु log 1/2 10x, ठीक है, प्लस log 1/2 cot x होगा ना, कोई दिक्कत बोली। 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 log, बताइए log a प्लस log b क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, log a इंटू b होगा ना। अच्छा ये हो जाएगा, और 10x इंटू कॉट एक्स 1 होता है, 10x इंटू कॉट एक्स क्या होता है 1 होता है, तो log 1/2 1/2 1/4 dx, ठीक है। log 1/4 को बाहर कर दीजिए ना बंधु, 2i बराबर log 1/4 को बाहर कीजिए, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ठीक है। बताइए 2i बराबर log 1/4, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस 0, अर्थात 2i बराबर पाई बाय 2 log 1/4। अच्छा i बराबर कितना, पाई बाय 4 log 1/4 है ना। थोड़ा सा ये भी कर दीजिए, log इसको 4 पे पावर -1 लिख सकते हैं, -1 आगे कर देंगे तो माइनस पाई बाय 4 log 4। ये देखिए धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंच गए। सबसे पहले तो फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, है ना, ये आया, और तब जाके हम वहां तक पहुंच आए। तो जी हाँ, इस प्रॉपर्टीज के तहत अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम हम लोग डील करते हैं, है ना। तो चलिए पहले नोट कर लें।
है ना बच्चों। तो चलिए आज हम लोग इस एक्सरसाइज का 7.11 का है ना 1 से लेके 10 तक बनाया बच्चों, और काफ़ी मज़ेदार सब प्रॉब्लम मिला। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में है ना नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करेंगे बच्चों। तो निश्चित तौर पर आप भी खुद से मेहनत करें, और जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा उतना आपके झोली में 5 मार्क्स आते चला जाएगा। जैसे कि इस एक्सरसाइज को बनाने के बाद आपके पास मेरी गारंटी है कि 5 मार्क्स आ जाएंगे बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में। बाय बच्चों।